दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग लाइट का पार्ट 3 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ये पार्ट नंबर 4 है। और इसमें जो है हम लोग कुछ गोलीय दर्पण की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ेंगे। जैसे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस मुख्य फोकस क्या है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग फोकस तल, फोकस दूरी और दर्पण के द्वारक को जानेंगे। तो आइए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला परिभाषा है दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसका नाम पोल होता है। ओके, जैसा कि दोस्तों आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक गोलीय दर्पण है। इसके कुछ हिस्से को काट करके दोस्तों क्या किया गया है, एक बनाया गया है मिरर। और ये मिरर में दोस्तों बाहर से कलई की दी गई है और अंदर का तल जो है परावर्तक तल बनाया गया है। ठीक है, तो आप बताइए ये कौन सा दर्पण हुआ दोस्तों। तो ये हमारे पास एक अवतल दर्पण बन के आया। ठीक, तो परिभाषा हम लोग क्या पढ़े हैं दर्पण का ध्रुव का, कि गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, जो ठीक मध्य बिंदु होगा उसी को हम लोग दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो जैसे ये हमारे पास अगर एक गोलीय दर्पण है तो इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो ठीक मध्य बिंदु होगा उसी को दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। और इसको हम किससे दिखाते हैं दोस्तों, इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक समझ आया होगा। आइए दोस्तों दूसरा परिभाषा जानते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र की परिभाषा पढ़ते हैं। तो हमारा गोलीय दर्पण दोस्तों जिस खोखले गोले का एक काटा गया भाग है उस गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। बहुत ही सिंपल परिभाषा है दोस्तों कि हमारा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उस गोले का जो केंद्र होगा उसी के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है और इसको दोस्तों हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसको फिगर में समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस फिगर से बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण था। ठीक है, तो इस गोलीय दर्पण के कुछ हिस्से को काट करके क्या किया गया, खोखले गोले को इसको हम लोग दर्पण बनाए हैं। ठीक, तो इस गोले का जो केंद्र है दोस्तों उसके केंद्र को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र। क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र दे रहे हैं। उसके आगे एक नोट लिखे हुए थे दोस्तों, क्या कि ये जो वक्रता केंद्र होता है ये अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला जो तल है अंदर वाला ये परावर्तक तल है, किसके लिए, ये है दोस्तों हमारा अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो परावर्तक तल के ओर ही क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, किसमें, अवतल दर्पण में। लेकिन यहीं पे हम क्या करें, अगर मान लीजिए हम जो है उत्तल दर्पण को निर्माण करते हैं तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अंदर दबे हुए हिस्से पर पारे या लाल ऑक्साइड पेंट की कलई करते हैं और बाहर वाला जो तल है परावर्तक तल होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, इसका जो वक्रता केंद्र सी होगा वो पीछे की तरफ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पे हमारा उत्तल दर्पण होगा तो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, परावर्तक तल तो हमारा ये साइड का हो गया, तो ये परावर्तक तल के पीछे यानी दूसरी ओर होगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो दोस्तों गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसी गोले की त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं।
तो दोस्तों आप लोग इस इमेज में देख पा रहे होंगे क्या, वक्रता त्रिज्या के लिए कि हमारा गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले का एक काटा गया भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या है उसी के त्रिज्या को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस फिगर से क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें नहीं क्लियर हुआ दोस्तों तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो है पूरा का पूरा खोखला गोला है, इसके किसी भी हिस्से को काट करके अगर हम एक दर्पण बना रहे हैं तो इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है उसी त्रिज्या को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं। ओके दोस्तों, अगला परिभाषा देखते हैं दोस्तों कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है। तो दर्पण का जो ध्रुव P है वो और वक्रता केंद्र जो C है वो, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा या इन बिंदुओं से हो करके जाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो दोस्तों आइए इस फिगर में हम आपको समझाते हैं परिभाषा हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है कि दर्पण का जो ध्रुव P है P और वक्रता केंद्र जो है C, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा या इन दोनों बिंदुओं से हो करके जाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा या इन दोनों बिंदुओं से हो करके जाने वाली रेखा को दर्पण का हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अगली परिभाषा है दोस्तों कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की जो किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है या जहां से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे हम लोग मुख्य फोकस को दोस्तों, मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, कैपिटल F से। यहाँ पे C गलती से नोट डाउन हो गया है। तो दोस्तों इसी परिभाषा को हम आइए फिगर में समझाते हैं। परिभाषा हमारा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण। तो जैसे ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अब दर्पण से जैसे ही परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु से हो करके जाएगी, ठीक है, तो होकर के जाती है किस में, अवतल दर्पण में। ठीक है, होकर के जाती है उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, ये तो रहा दोस्तों आपको अवतल दर्पण की बात। अब हम इसको बताते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। तो अभी परिभाषा के आधा हिस्सा को समझे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है इसको हम लोग मुख्य फोकस बोलें और इसको हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित किए। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पास उत्तल दर्पण है तो इस केस में क्या होगा, तो उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो तो परावर्तित होने के बाद इधर चली जाएगी। तो दोस्तों अगर इसको हम लोग पीछे की तरफ खींचते हुए ले जाएं तो ऐसा मालूम होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो यह इसका मुख्य फोकस कहाँ हो गया, दर्पण के पीछे। ठीक, इसीलिए परिभाषा में लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, तो मुख्य बिंदु के जिस बिंदु से होकर के जाएगी किस में, अवतल दर्पण में, तथा या बोले हैं जिस बिंदु से या जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो आती हुई प्रतीत किस में होगी दोस्तों, ये आती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो वही जो बिंदु होता है वो दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी ध्यान दीजिएगा।
कि उत्तल दर्पण में क्या हो गया, मुख्य फोकस दर्पण के पीछे की तरफ हो गया और अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब अगला परिभाषा है दोस्तों, फोकस दूरी क्या चीज़ होती है। तो दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F तक के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी की परिभाषा दोस्तों बहुत ही आसान है। क्या कि मुख्य फोकस कैपिटल F तक की दूरी कहाँ से, दर्पण के ध्रुव P से। तो दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस कैपिटल F तक की जो दूरी होगी उसी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। ओके दोस्तों, इस फिगर में आइए हम आपको समझाते हैं। ये यहाँ से हमारा जो है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये टकरा के किसी न किसी मुख्य अक्ष के बिंदु से गई और यहीं पे क्या हो गया, हमारा मुख्य फोकस कैपिटल F। ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि दर्पण का जो ध्रुव P है यहाँ से लेकर के मुख्य फोकस कैपिटल F यहाँ तक की बीच की जो दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और इसको हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो मुख्य फोकस होता है वो हमेशा दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के ठीक मध्य बिंदु पर होता है। इसका मतलब ये जो मुख्य फोकस F है यहाँ से लेकर के दर्पण के ध्रुव P तक की जो बीच की दूरी है इसको हम लोग फोकस दूरी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी F है, इसी तरह से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो गई, F हो गई, और ये टोटल दूरी कितनी है, ये कैपिटल R है। तो R बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग स्मॉल f प्लस f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम स्मॉल f बराबर लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं R/2। ठीक है। तो दोस्तों ये जो रिलेशन मिला ये किसके किसके बीच में मिल गया, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का रिलेशन मिल गया। ओके दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है और कितना होता है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए और ध्यान रखिए। और दोस्तों सातवां परिभाषा है कि गोलीय दर्पण का ये जो फोकस तल है ये क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से जो गुजरने वाला तल होता है उसी को हम लोग फोकस तल बोलते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसके ठीक मध्य बिंदु पर हमारा मुख्य फोकस होगा। परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये जो मुख्य अक्ष है इसके हमको लंबवत चाहिए और मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से गुजरने वाला जो तल है, ठीक है, उस तल को दोस्तों हम आपको यहाँ में दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा फिगर 3D टाइप का है लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगी। ओके तो दोस्तों यही है क्या, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत भी है क्योंकि इसके बीच में 90 डिग्री का कोण भी बन रहा। ठीक, और मुख्य फोकस से होकर के गुजर भी रहा है। तो इसी तल को क्या बोल देंगे दोस्तों, हम फोकस तल बोलेंगे। ठीक है, इस तल को क्या बोलेंगे, फोकस तल। एक परिभाषा और बचा है दोस्तों कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल का व्यास होता है उसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। दोस्तों इस फिगर में देखिए, ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है और ये अंदर वाला हिस्सा इसका परावर्तक तल है। परावर्तक तल कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा जहाँ तक दर्पण है। ठीक है। तो दोस्तों इस परावर्तक तल का अपना कुछ व्यास भी है। ठीक, तो इस गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल का ये व्यास वाला हिस्सा है, डायामीटर वाला ये वाला हिस्सा, इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारक का मतलब दर्पण का एक तरह से द्वार, जहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित और परावर्तित हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आज की इतनी सारी परिभाषाएं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ तक समझ आता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में
क्वेश्चन के माध्यम से।